हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को, जिसका की ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन तब होगी जब हमारा एक्सपेक्टेड CAGR रहे 20% या उससे ऊपर। वीक 40 हमने कंप्लीट किया है। आइए देखते हैं वीक 40 की हमारी रिपोर्ट क्या कहती है हमारे पोर्टफोलियो की। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आप इसे जरूर पढ़ें। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। कोई भी डिसीजन आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर ही बाय या सेल करें। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ CNX 200 हमारा जो पोर्टफोलियो उसकी रिपोर्ट को ट्रैक करना है। मार्केट एक रिस्की प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आपको मार्केट के रिस्क को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से पढ़ लेने चाहिए पहले पूरे। हमने जो भी डेटा यहाँ पे यूज़ किया है वो सही होने की संभावना है, बट उसकी पूरी गारंटी और इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये वीडियो आपको कोई भी ऑफर नहीं देता बाय या सेल करने के लिए। मार्केट से रिटर्न वेरिएबल होते हैं, वो ज़्यादा या कम दोनों ही हो सकते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन, अपना रिस्क और अपने लीगल और टैक्स एडवाइजर से पूछ कर ही कोई ट्रेडिंग करनी चाहिए। पीछे जो रिजल्ट्स आए हैं ज़रूरी नहीं है कि वो रिजल्ट्स कन्वर्ट हो एक्चुअल रिजल्ट्स में इन फ्यूचर। CNX 200 जो कि निफ्टी 200 के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है। निफ्टी 200 200 कंपनियों का एक बुफे आप कह सकते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि जिसमें कि 100 लार्ज कैप कंपनीज होती है और 100 मिड कैप कंपनीज होती है। टोटल मिड कैप कंपनीज 150 होती है, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म में बात करें तो सीरियल नंबर 101 से लेके 250 तक होती है, क्योंकि फर्स्ट 50 कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट होती है जो कि लार्ज कैप होती है। अगेन नेक्स्ट 51 से लेके 100 नेक्स्ट 50 होता है, वो भी आपका लार्ज कैप होता है। यानी कि हम कहते हैं कि फर्स्ट टॉप 100 जो एंटिटीज होती हैं वो लार्ज कैप होती हैं और नेक्स्ट जो होती हैं 150 वो मिड कैप कंपनीज होती हैं। अब क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता 200 कंपनियों में इन्वेस्ट करना, इसलिए हम 33 कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, हम हर कंपनी को इक्वल वेटेज देते हैं और 3% इन्वेस्ट करते हैं हर स्टॉक में। चेंज इन वीक 6 कंपनी हम सेल करेंगे और उनको रिप्लेस कर देंगे 6 कंपनीज बाय करके। कौन सी है वो कंपनी जो हम सेल कर रहे हैं? मैजडॉक, KPR मिल, बजाज फाइनेंस, यूनियन बैंक, कोचिन शिपयार्ड, टाटा स्टील। ये वो 6 कंपनीज है जिनको हम बेच देंगे। इनमें जो हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है, सिर्फ एक में प्रॉफिट हुआ है 10,000, 32% है जो कि, और बाकी सभी में लॉस है 18% से लेके 5.3% मिनिमम साइड। ये लॉस है बेसिकली। और जो हमने बाय करी है कंपनी वो है मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम, निप्पॉन लाइफ, जियो फाइनेंस, ग्लैंड फार्मा, गोदरेज इंडस्ट्रीज। तो ये वो 6 स्टॉक हैं जो रिप्लेस कर देंगे पुराने वाले 6 स्टॉक को। अब रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड लॉस की समरी देख लेते हैं पोर्टफोलियो की। लास्ट वीक तक हमें रियलाइज्ड लॉस था 94,600, जो कि अब इंक्रीज हो गया थोड़ा सा 99,000। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था 58,000, ये डिक्रीज हो गया, ये हो गया 48,000। और नेट लॉस जो लास्ट वीक तक हमें 36,000, इन दोनों को नेट ऑफ कर दें तो लास्ट वीक तक हमें लॉस था 36,000, जो अब इंक्रीज होकर हो गया 50,000, क्योंकि पूरी मार्केट ही डाउन थी इस वीक में, तो अकॉर्डिंगली हमारा पोर्टफोलियो भी डाउन हुआ है इस पीरियड में। क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर दिवाली के दिन से लेके अब तक हम 126 ट्रेड कर चुके हैं। और 126 ट्रेड करने का रिजल्ट ये हुआ है कि हमारा पोर्टफोलियो 5% डाउन रहा है, जबकि इंडेक्स आप कह सकते हो फ्लैट है, डिक्लाइन है, बट वो 0.1% हो, आप उसको ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। तो यानी कि पोर्टफोलियो ने दिया है -5% और इंडेक्स ने दिया है 0%। तो जो अंडर परफॉर्मेंस आई वो आई 5% की पोर्टफोलियो में। ये स्टैंडर्ड समरी है हमारी। 10 लाख से स्टार्ट किया था हमने, 10 लाख के बाद हमने 34 लाख नहीं 10 लाख से हमने स्टार्ट किया था। ये टोटल ट्रेडिंग वैल्यूज है बेसिकली इतने की हमने इन्वेस्टमेंट फर्दर, क्योंकि बाय सेलिंग की 126 ट्रेड। तो ये सेल की फिगर है, ये सेल की फिगर है 24 लाख और 34 लाख बाई की फिगर है टोटल, अगर पोर्टफोलियो को देखा जाए तो। जिसमें कि हमारा रियलाइज लॉस है 99,000, अनरियलाइज प्रॉफिट है 48,000, पोर्टफोलियो वैल्यू 9,49,000 और टोटल लॉस हुआ 5% पोर्टफोलियो पर। ट्रेड हुए टोटल 126। निफ्टी 50 जो कि कंट्री बेंचमार्क है उससे कंपेयर करें तो हमारा आता है फर्स्ट, तो हमारा आता है निफ्टी 50 से रिटर्न। निफ्टी 50 का रिटर्न है 1.1%, तो अंडर परफॉर्मेंस है 6%। और निफ्टी 200 से अगर इसको कंपेयर करें तो अंडर परफॉर्मेंस है 5%। लिस्ट ऑफ करंट 33 स्टॉक्स ऑफ पोर्टफोलियो, ये वो 33 कंपनियां जो अभी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं।
यानी कि जो भी हम पिछली बार से कैरी कर रहे हैं, और ये 6 स्टॉक हमने जो न्यू बाय किए हैं नीचे, तो ये टोटल 33 स्टॉक्स हो गए हमारी लिस्ट ऑफ करंट होल्डिंग। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, अगर आपको वीडियो में कोई भी देखने में दिक्कत आए तो आप हमारी से वेबसाइट पर जाकर इस पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप एक एक स्टॉक को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। टॉप 50 40 गेनर एंड लूजर, तो टॉप 20 जीवीटी एंड डी हमारे पास टॉप परफॉर्मर है 66% के साथ, दूसरा है बीएससी 62% के साथ में। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप 20 की लिस्ट ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट भारतीय एयरटेल, ये भी ये नेक्स्ट 20 गेनर है। भारतीय एयरटेल 11%, डिक्सन 11.7, और डिक्रीज होते होते मेदांता 1.4% इज लास्ट स्टॉक। सिमिलरली टॉप 40 लूजर की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल सबसे ज्यादा टॉप लूजर रहा है, -34%, केन्स -33%। डिक्रीजिंग ऑर्डर में भारत डायनामिक्स लिमिटेड 15% सबसे कम। नेक्स्ट 20 लूजर्स यानी कि 21 से लेकर 40 तक, इरेडा 14%, और लास्ट हमारा एंडोरेंस 7%। तो यानी कि ये हमारे 40 गेनर और 40 लूजर की लिस्ट हो गई। ये हमारे स्लाइड की वीडियो की लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।